मैथ त्रिगोनोमेट्री। समझते हैं त्रिगोनोमेट्री को। त्रिगोनोमेट्री मिति और विधि। तीन कोण मिति या विधि। इस त्रिकोणमिति में तीन कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिकोणमिति में सिर्फ हम समकोण त्रिभुज में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके सारे मान को, इनको लंब कहते हैं और P से सूचित किया जाता है। इनको आधार कहते हैं, छोटी b से सूचित करते हैं। इनको कर्ण कहते हैं, h से सूचित किया जाता है। त्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ तीन ही मान होते हैं, PBH। अगर ये तीन मान मालूम है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूले की आवश्यकता होती है। हमने कुछ फार्मूले को यहाँ पे लिख रखा है, इसको देखते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा का मान P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा P/B। ये शुरुआती मान है हमारे। उसके बाद कई मान साइन थीटा के होते हैं, 1/cosec थीटा और √1 - cos स्क्वायर थीटा और cos 90 - थीटा। जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है हम फार्मूले को उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एक सवाल। एक क्वेश्चन दिया है, P का मान 3, B का मान 4 और HY। इस क्वेश्चन में H का मान नहीं दिया हुआ है, हमें H का मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी एक छोटा सा सूत्र है, उसको हम याद कर लेंगे तो आसानी से H बराबर √P² + B² का इस्तेमाल करके हम H का मान निकाल सकते हैं। तो H बराबर √P² + B² होता है। यहाँ P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर और B का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। इस तरह से हम दोनों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 16 और 9 25 होता है। दोनों को जोड़ देंगे और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। इस तरह से H का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन। इस तरह क्वेश्चन में कभी B, कभी P, कभी H का मान निकालना होता है। इनमें से कोई भी मान, 2 मान दिया होता है, तीसरा मान हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर P का मान निकालना हो तो √H² - B² का इस्तेमाल करेंगे। अगर B नहीं दिया हो, B का मान निकालना हो तो √H² - P² का इस्तेमाल करेंगे और तीनों मान निकाल लेंगे। इस तीनों मान के निकलने के साथ ही हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट किसी भी मान को लिख सकते हैं शुरुआती फार्मूले के हिसाब से।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे साइन के फॉर्मेट में मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि साइन बराबर P/H होता है। इसको हल करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं। साइन का मान साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का मान होता है P/H, हमने इसके सामने रख दिया, और यहाँ 3/4। इस तरह से P का मान 3 दिख रहा है और H का मान 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में P और H दिया हुआ है, B नहीं दिया है, तो B वाट हो गया, फाइंड आउट करना है, निकालना है B हमें। अब B का जो फार्मूला हमने इससे पहले लिखाया था, √H² - P², तो हम इसकी मदद से B निकाल लेंगे। H का मान 4 दिया है, 4 पे स्क्वायर, और P का मान 3 दिया है, 3 पे स्क्वायर होगा। और दोनों का वर्ग निकालेंगे, 4 चौके 16 और 3 तिया 9। 16 में से 7 घटाने पर 16 में से 9 घटाने पे 7 आता है, तो √7। यहाँ √7 जो है, 7 का पूरी वर्ग मूल नहीं टूटेगा, इसलिए रूट में ही रहने देंगे। और अब मान कहता है इतना हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो हम यहाँ B/H लिखेंगे और इनसे पूछेंगे कि B का मान कितना है, तो B का मान तुरंत निकाला है हमने, √7, और H का मान तो पहले से 4 दिया है। टैन ए का मान निकालना है, तो टैन ए का मान जो है होता है क्वेश्चन के फार्मूले से P/B, तो P/B लिखेंगे, और P का मान जो है दिया हुआ है 3, और B का मान जो है हमने निकाल रखा है √7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 15 cot A = 8, मतलब 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान यहाँ भी ज्ञात करना है। तो देखिए, ये फॉर्मेट में एक स्टेप और पीछे कर दिया है, इससे पहले जो स्टेप था उसको और पीछे किया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15 लिखेंगे। इस 15 को नीचे इस तरफ भेज दिया, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने पर क्रिया उल्टी हो जाती है, यानी अगर गुना है तो भाग और भाग है तो गुना हो जाता है। यहाँ भाग था, यहाँ गुना था कॉट के साथ, इसलिए 15 को भाग में भेज दिया। तो कॉट ए यहाँ पर देखते हैं कॉट का मान कितना दिया हुआ है, तो कॉट का मान होता है B/P, इसलिए B/P लिखा, और यहाँ 8/15 लिखा। इट मीन्स B का मान यहाँ 8 है, ऊपर देखेंगे, और P का मान यहाँ 15 है, 15 देखेंगे। इस क्वेश्चन में B और P दोनों दिया हुआ है, लेकिन H वाट है, H निकालना है। H अगर हम निकालते हैं तो कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। H बराबर हम जानते हैं, क्योंकि H बराबर होता है √P² + B², और P का मान जो है यहाँ 15 दिया है, 15 पे स्क्वायर, और B का मान 8 दिया है, 8 पे स्क्वायर। इस तरह से 15 का 225 और 8 का 64 हो जाता है, और हम इस तरह से दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 5 9 और 8 2 यानी 6 2 8, 289 होता है। 289 का वर्गमूल 17 होता है। इस तरह से H ज्ञात हो जाता है, और साइन ए सेक ए का मान निकालना है। साइन ए सेक ए, साइन ए बराबर होता है P/H, और ये सेक कॉस का उल्टा होता है, तो H/B होगा। P
C/H P का मान हमें मालूम है 15 है, H का मान हमने ज्ञात किया है 17, 15/17 कहलाएगा। और इसका मान जो है H/B, तो 17 इसका मान और B का मान 8। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना। देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन में ऊपर देखते हैं कि ऊपर गुना हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो a + b इंटू a - b वाले फार्मूले से हम काम लेंगे। a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ पर 1 को a मानते हैं और साइन को b मानते हुए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा में से a² - b² लिखते हैं। ठीक इस तरह नीचे भी यहाँ 1 को a और cos को b मानेंगे, यहाँ भी a² और b² मानेंगे। इस तरह देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर sin² थीटा और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 और cos का स्क्वायर यहाँ cos² थीटा। और हमारे पास फार्मूला पहले से अवेलेबल है कि 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। हमारे पास cos का भी मौजूद है, 1 - cos थीटा जो होता है 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 - cos sin है तो cos² थीटा और यहाँ 1 - cos है तो sin² थीटा। sin बटे cos हमने लिख रखा है, sin बटे cos थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ cos बटे sin है इसलिए cot होगा और दोनों पे स्क्वायर है तो cot थीटा पे स्क्वायर हम लिख सकते हैं। cot का मान 7/8 दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 7/8 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे 7×49/64। ये हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ABC लिखेंगे और कोण B का मान 90 डिग्री 90 डिग्री हो। AB 24 सेमी, ये AB 24 सेमी, इसका मतलब P का मान दिया है 24 और BC 7 सेमी, ये B का मान दिया है 7 सेमी हो तो sin A cos A sin C cos C। यहाँ A और C में अंतर है, यहाँ हम देखेंगे तो हम जो है इस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे और हमेशा कोण का मान ऊपर रखेंगे। तो पहला मान जो दिया हुआ है इस त्रिभुज में ये A का मान दिया हुआ है और हमें जो है यहाँ P और B का मान दिया है। तो A के लिए हम लिखेंगे, A के लिए यहाँ P का मान 24 सेमी, B का मान 7 सेमी, H का मान वाट है। H बराबर होगा √P² + B² और इस तरह से P का मान 24 तो 24 के ऊपर स्क्वायर होगा
और बी 7, 7 पे स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 625 और इसका वर्गमूल जो है 25 सेमी होगा। इस तरह से ये मान P के लिए और B के लिए हम लिख दिया 24 सेमी और 7 सेमी हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ A से C होगा, C के लिए मान लिखेंगे तो इस कंडीशन में P का मान B हो जाता है और B का मान P हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ P लिखेंगे, B लिखेंगे और H लिखेंगे। H का मान यहाँ हमने ज्ञात किया है 25 सेमी, तो ये 25 ही होगा। लेकिन P का मान जो है, इसका जो P है वो B बन जाएगा, यहाँ 24 सेमी और B जो है वो P बन जाएगा। होता यूँ है कि फिगर जो है यहाँ पलट जाएगा, ये जो है हमारा ये BC चला जाएगा ऊपर और A चला आएगा नीचे। कौन B का B रहेगा, ये C रहेगा, ये 24 हमारा नीचे पलट गया और ये ऊपर। यहाँ कौन C के लिए मान जो है ये हमेशा उन्नयन कोण ऊपर रहेगा, इसलिए यहाँ पर C के लिए मान होते ही त्रिभुज का फिगर है, जो त्रिभुज है वो बदल जाएगा, पलट जाएगा। इसलिए यहाँ भी मान जो P है वो B हो जाएगा, जो B है वो P हो जाएगा। इस तरह से मान लिख सकते हैं हम, और मान लिखने के बाद किसी का भी मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन A का मान, साइन A बराबर P/H होगा और P का मान यहाँ A के लिए यहाँ मान है 24, H का मान 25 और दूसरा मान है cos A B/H। इस तरह से हम लिख सकते हैं। A है लिखा हुआ तो ये A वाला ही मान होगा, B का मान यहाँ 7 और यहाँ 25। ये दो मान हो गया फर्स्ट में। सेकंड इसी तरह से हम देखेंगे, सेकंड में भी साइन C है, साइन C और cos C है। यहाँ देखेंगे साइन का मान P/H और इसका मान B/H। ये C है तो हम C वाले मान को देखेंगे। ये C वाला मान हमारा है, C वाला मान यहाँ P का मान दिया है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7/25 और B का मान जो है यहाँ 24 है, 24/25। बस यही ध्यान रखना है कि P जो है B हो जाता है। अगर उन्नयन कोण चेंज होता है, डायरेक्शन अपना चेंज करता है तो P का मान B होगा और B का मान P हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यहीं तक ये सब को सवाल पूछा करता है, बाकी ये सवाल ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में इसका दूसरा जो चैप्टर होगा, जो दूसरे से, उसमें थीटा का मान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो हम थीटा का मान को पहले बताएंगे कि थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का पहले मान लिख के बताएंगे और ये बताएंगे कि ये कैसे हल होगा।